नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। आखिर कोरोना काल में कहां होने जा रहा है खेलों का शुभारंभ, पूरी खबर हम आपको बताएंगे। साथ ही बात करेंगे धोनी की, जिनकी बेटी जीवा भी धोनी जैसी चीजें करने लगी है, जिससे ये साफ कहा जा सकता है कि धोनी और उनकी बेटी की सारी आदतें एक जैसी हैं। ये खबर भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं हिटमैन की, जिन्होंने एक चैलेंज जीत लिया है। दरअसल यूवी ने कुछ दिनों पहले रोहित, सचिन और भज्जी को क्रॉस बैट से गेंद उछालने का चैलेंज दिया था, जिसे तीनों क्रिकेटर्स ने पूरा कर लिया है। लेकिन इन सभी के वीडियो देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि हिटमैन यहां बाजी मार गए। आखिर क्या है ये पूरा माजरा, देखिए रिपोर्ट। ये चैलेंज भी काफी दमदार है। दिग्गजों के इस चैलेंज में कौन बना विजेता? क्या यूवी का चैलेंज पड़ गया उन पर भारी? सबसे पहले युवराज के इस वीडियो को देखिए। I will stay at home to prevent the spread of coronavirus, and I'm gonna keep at it till I can. I nominate Sachin Tendulkar, Rohit Sharma, Harbhajan Singh. Easy for Master Blaster, maybe easy for Rohit Sharma, but not so easy for Harbhajan Singh. All the best, guys. यूवी इसमें अपने बल्ले से किनारे पर गेंद को उछाल रहे हैं, साथ ही अपने साथी क्रिकेटर्स को चैलेंज भी कर रहे हैं। वीडियो में उन्होंने सचिन तेंदुलकर, टीम इंडिया के हिटमैन रोहित शर्मा और हरभजन सिंह को चैलेंज दिया है। यूवी का ये अंदाज मुश्किल तो लगता है, लेकिन दिग्गजों के सामने ये भी छोटा पड़ जाता है। I nominate Sachin Tendulkar, Rohit Sharma, Harbhajan Singh. Easy for Master Blaster. Maybe easy for Rohit Sharma, but not so easy for Harbhajan Singh. All the best, guys. अब सचिन का ये वीडियो देखिए, कैसे सचिन आंखों पर पट्टी बांधकर गेंद को बल्ले के किनारे पर उछाल रहे हैं। साथ ही यूवी को कह रहे हैं कि तुमने गलत पंगा ले लिया है। यूवी, तूने बहुत इजी ऑप्शन दिया था, इसलिए मैं तुझे थोड़ा डिफिकल्ट ऑप्शन दे रहा हूँ। तुझे नॉमिनेट कर रहा हूँ माय फ्रेंड। कम ऑन, डू इट फॉर मी बॉडी। इसके बाद रोहित शर्मा ने भी एक वीडियो शेयर कर डाला, जिसमें रोहित गेंद को बल्ले से हैंडल पर उछाल रहे हैं। Thanks for nominating me, Yuvraj Singh. I'm committed to stay home. I hereby further nominate Rishabh Pant, Shreyas Iyer and Ajinkya Rahane to show their skills and commit that they stay home. रोहित ने वीडियो के साथ लिखा कि युवराज सिंह, ये देखिए, मैं घर पर रहने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। इसके साथ ही मैं श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत और रहाणे को भी नॉमिनेट करता हूँ। रोहित का ये अंदाज काफी मुश्किल दिखाई पड़ता है। इस वीडियो में देखिए कैसे रोहित बल्ले के हैंडल पर गेंद को उछाल रहे हैं। Thanks for nominating me, Yuvraj Singh. I'm committed to stay home. I hereby further nominate Rishabh Pant, Shreyas Iyer and Ajinkya Rahane to show their skills and commit that they stay home. अब रोहित के इस वीडियो के बाद हरभजन सिंह कहाँ पीछे रहने वाले थे। हरभजन सिंह का अब ये वीडियो देखिए। सचिन तेंदुलकर ने जहां आंख पर पट्टी बांधकर क्रॉस बल्ले पर गेंद को उछालकर टास्क पूरा किया, तो भज्जी ने भी अपना वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया। भज्जी ने बच्चों वाला बैट लिया और उस पर गेंद उछालते हुए टास्क पूरा किया। Thank you, Yuvi, for the challenge. I promise to be at home till the time it's required to be. I further challenge 3 of my mates, Saurav Ganguly, Anil Kumble and Shikhar Dhawan. Let's see who does it better. Stay safe, stay at home. लेकिन यूवी को भज्जी का ये अंदाज पसंद नहीं आया। भज्जी ने कहा कि स्पिनर ने सीधे बल्ले पर गेंद को उछाले, जबकि चैलेंज तो क्रॉस बल्ले का था। यूवी ने वीडियो पर कमेंट किया, जब आप अपने बचपन के दोस्त को अच्छी तरह से जानते हैं, मुझे पता था कि वो क्रॉस बैट से नहीं करेंगे। यहाँ आपको बता दें कि यूवी ने क्रॉस बैट से गेंद उछालने को कहा था। वैसे भज्जी ने इस वीडियो में युवराज सिंह के अभियान को आगे बढ़ाते हुए 3 क्रिकेटरों को नॉमिनेट किया। भज्जी ने सौरव गांगुली, अनिल कुंबले और टीम इंडिया के ओपनर शिखर धवन को टैग करते हुए चैलेंज दिया। I further challenge 3 of my mates, Saurav Ganguly, Anil Kumble and Shikhar Dhawan. Let's see who does it better. Stay safe. भज्जी के इस चैलेंज के बाद जंबो अनिल कुंबले ने टास्क पूरा किया। कुंबले ने हाथों पर गेंद उछाला और लिखा कि मैंने हरभजन सिंह के चैलेंज को मॉडिफाई कर दिया और अब मैं आगे लक्ष्मण सहवाग और केएल राहुल को नॉमिनेट करता हूं कि वो जागरूकता आगे बढ़ाएं। Thank you, Bajji, for nominating me. I couldn't find a bat and a ball, but I found the soft one. So I'll keep doing this. I'll stay home,
follow the government guidelines strictly. Please do the same. I further nominate VVS Lakshman, Virendra Sehwag, and my Kings 11 skipper, KL Rahul. Stay home, stay safe. जाहिर है कोरोना वायरस की वजह से भारत में लॉकडाउन है, किसी भी तरह का कोई खेल नहीं हो रहा। सारे क्रिकेटर्स घर में ही हैं और लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरह से वीडियोस बना रहे हैं ताकि लोग घर में रहें और सुरक्षित रहें। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ 24। और अब बात कर लेते हैं महेंद्र सिंह धोनी की और उनकी बेटी जीवा की। धोनी का बाइक प्रेम किसी से छिपा नहीं है, लेकिन अब यह देखना दिलचस्प होगा कि धोनी की बेटी जीवा भी बाइक की दीवानी है। छोटी सी उम्र में ही जीवा के ऊपर बाइक का खुमार सिर चढ़कर बोल रहा है और वो पापा की बाइक चलाने की पूरी तैयारी कर बैठी हैं। महेंद्र सिंह धोनी का बाइक और कार से लगाव जग जाहिर है। माही के गैराज में महंगी से महंगी सैकड़ों गाड़ियों के कलेक्शन तो है ही, साथ ही कई पुरानी गाड़ियों को उन्होंने दोबारा से मॉडिफाई भी करवाया है। धोनी अपनी अलग अलग गाड़ियों से अक्सर रांची की सड़कों पर घूमते नजर आते हैं। धोनी का बाइक के प्रति प्यार तो जग जाहिर है, लेकिन उनकी बेटी जीवा भी इसमें कम नहीं है और वो भी इस मामले में अपने पापा पर गई है। जीवा ने धोनी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया जिसमें धोनी जीवा को बाइक की रेस दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। बाइक में उनके पीछे खुद महेंद्र सिंह धोनी बैठे हुए हैं। जीवा इस मोमेंट को काफी एंजॉय करती नजर आ रही हैं। इसमें उनकी मम्मी साक्षी पूछती हैं कि जीवा क्या आपको बाइक पसंद है, तो इसमें जवाब में जीवा हाँ कहती नजर आ रही हैं। इससे पहले भी धोनी का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो जीवा को बाइक पर अपने घर में घुमा रहे थे। इस वीडियो को भी काफी ज्यादा लाइक किया गया था। तो वहीं धोनी के पास बाइक का शानदार कलेक्शन है जिसे कई बार धोनी की फोटोज और वीडियोस में देखा जा चुका है। तो वहीं धोनी की बात करें तो उन्होंने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच 2019 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच खेला था। भारत को उस मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद से धोनी क्रिकेट से ब्रेक पर हैं। इस बीच फैंस को इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन का बेसब्री से इंतजार था। धोनी आईपीएल के साथ मैदान पर वापसी करने वाले थे, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते इस टूर्नामेंट को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ 24। और अब बात कर लेते हैं शाहिद अफरीदी की। क्रिकेट में बिगड़ैल अफरीदी अब राजनीति में भी अपनी बिगड़ैल छवि बनाने में पूरी तरह से जुट गए हैं। कभी तो अफरीदी भारत और पाकिस्तान क्रिकेट फिर से शुरू होने के बारे में चर्चा करते हैं और कभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। ऐसे में यह जरूर कहा जा सकता है कि जोकर अफरीदी की मानसिक स्थिति ठीक दिखाई नहीं पड़ती। हिंदुस्तान से पहले खेलने की भीख मांगते हैं अफरीदी, उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ जहर उगलते हैं अफरीदी। अफरीदी का यह कायराना चेहरा हर किसी को जानना चाहिए। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी वैसे तो भारत के खिलाफ क्रिकेट शुरू करने की बात करते हैं, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री और भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। अफरीदी का हाल ही में एक वीडियो सामने आया है जहां वो नरेंद्र मोदी के बारे में उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। अफरीदी वीडियो में कहते सुनाई दे रहे हैं कि कोरोना से भी बड़ी बीमारी मोदी के दिलो दिमाग में है और वो बीमारी है मजहब की। इससे बड़ी बीमारी जो है वो मोदी के दिलो दिमाग में है। बेशक वो बीमारी मजहब की बीमारी है। बेशक कोई शक नहीं। मजहब को लेकर वह सियासत कर रहे हैं और हमारे कश्मीरी भाई बहनों और बुजुर्गों के साथ जुल्म कर रहे हैं। मजहब को लेके वो सियासत कर रहे हैं और हमारे ये 2 किलोमीटर पे जहाँ हमारे कश्मीरी भाई
कश्मीरी बहनें बुजुर्ग हमारे, उनके साथ जो इतने अरसे से जुल्म कर रहा है वो आदमी। शाहिद अफरीदी इस वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं, वैसे तो मोदी बहुत दिलेर बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन है डरपोक आदमी। इतने छोटे से कश्मीर के लिए उन्होंने 7 लाख की फौज जमा की है, जबकि पाकिस्तान की कुल फौज 7 लाख की है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि उनके पीछे 22-23 करोड़ की फौज खड़ी है। साफ है, शाहिद अफरीदी का ये बयान सुनकर उनके मानसिक स्थिति पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। कभी तो अफरीदी भारत के साथ क्रिकेट खेलने के लिए रिश्ते सुधारने की बात करते हैं और फिर दूसरे ही समय कश्मीर का राग अलापते हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं। अफरीदी का इस तरह से कायराना बयान बताता है कि उनके भीतर हिंदुस्तान को लेकर कितना जहर भरा पड़ा है। वैसे अफरीदी के इस बयान पर उनके देश में भले ही ताली बजाने वालों का जमघट लगा हो, जिसमें कई क्रिकेटर्स भी कूट कूट कर भरे हों, लेकिन भारत की तरफ से उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिला है। पूर्व क्रिकेटर और भारतीय जनता पार्टी के सांसद गौतम गंभीर ने अफरीदी को जोकर कहते हुए करारा जवाब दिया है। गंभीर ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा, 16 साल के आदमी शाहिद अफरीदी कहते हैं कि पाकिस्तान की 7 लाख फौज के पीछे 20 करोड़ लोग खड़े हैं, फिर भी 70 साल से कश्मीर के लिए भीख मांग रहे हैं। अफरीदी इमरान खान और बाजवा जैसे जोकर पाकिस्तान के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए भारत और पीएम मोदी के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, लेकिन जजमेंट डे तक कश्मीर नहीं मिलेगा। साथ ही आखिर में गंभीर ने अफरीदी से पूछा कि बांग्लादेश याद है ना। जाहिर है गंभीर और अफरीदी की भिड़ंत हमेशा से रही है, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह का बयान अफरीदी के मन में भरे जहर को सबके सामने बयां करता है। वैसे भी अफरीदी की भारत के खिलाफ ये नफरत कोई नई नहीं है। इससे पहले भी शाहिद अफरीदी ने कश्मीरियों के समर्थन के लिए शुरू किए गए कश्मीर आवर कार्यक्रम को अपना समर्थन दिया था। इसके साथ ही जावेद मियांदाद जैसे पूर्व क्रिकेटर हाथों में तलवार उठाने की धमकी तक देते रहे हैं, जिसको देखकर उनके जहरीले मानसिक स्थिति का पता चलता है। जाहिर है पाकिस्तानी हुकूमत और उनके देश के क्रिकेटरों के इस तरह के बयान को देखते हुए ये जरूर कहा जा सकता है कि जब तक पाकिस्तान अपनी हरकतें नहीं सुधारेगा, तब तक वो क्रिकेट तो क्या किसी भी तरह की चीज की उम्मीद भारत से बिल्कुल ना करे। दीपक मिश्रा के साथ स्पोर्ट्स ब्यूरो, न्यूज़ 24। और अब बात कर लेते हैं कोरोना काल में खेलों के शुभारंभ की। बीते 2 महीने से हर तरह के खेल बंद थे और सारे मैदान सूने पड़े थे, लेकिन अब दुनिया के इस देश में खेलों का आयोजन शुरू हो चुका है और आने वाले समय में कई जगह खेलों के शुरू होने की तारीख भी तय हो चुकी है। जल्द शुरू होने जा रहे हैं दुनिया भर में खेल। कोरोना काल में होगा खेलों का आयोजन। दर्शकों को अब देखने को मिलेंगे लाइव मैच। पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस के खौफ में है। इस महामारी के कारण महीनों से सभी खेल बंद हैं। कहीं भी खेलों का आयोजन नहीं हो रहा है और फैंस जल्द ही मैदान पर लाइव खेल देखना चाहते हैं। ऐसे में जर्मनी में इस खौफ के बीच खेल शुरू हो गए। जर्मनी की दूसरे दर्जे की बुंदेसलीगा लीग कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाली पहली पेशेवर पश्चिमी यूरोपीय लीग बन गई। शीर्ष दर्जे की बुंदेसलीगा लीग में 6 मैच खेलने होंगे, जबकि बुंदेसलीगा 2 इससे 2.5 घंटे पहले शुरू हो गई, जिसके 4 मैच कड़े स्वास्थ्य निर्देशों के साथ दर्शकों के बिना शुरू हुए। जाहिर है बुंदेसलीगा के गेम शुरू हो चुके हैं और न्यूजीलैंड में कोविड-19 महामारी के कारण लागू प्रतिबंधों में छूट मिलने के बाद 13 जून से 5 टीमों की सुपर रग्बी प्रतियोगिता शुरू होगी। इस टूर्नामेंट को सुपर रग्बी एओटेरोआ के नाम से जाना जाता है। इसमें भाग लेने वाली 5 टीमों के खिलाड़ियों को तैयारी करने के लिए 4 सप्ताह का समय मिलेगा। कोरोना की वजह से लंबे समय से खेलों के बंद होने की वजह से निराश न्यूजीलैंड रग्बी के मुख्य कार्यकारी मार्क रॉबिन्सन ने टूर्नामेंट के शुरू होने की खबरों पर कहा, 5 विश्व स्तरीय कीवी टीमों 10 हफ्तों तक 20 मैचों में एक दूसरे का सामना करेंगे। इससे कई लोगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिलेगी। मुझे पता है रग्बी के खिलाड़ी और प्रशंसक इससे रोमांचित होंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि कैरेबियाई देश सेंट विंसेंट एवं ग्रेनेडा में फ्रेंचाइजी आधारित T10 टूर्नामेंट विंसी प्रीमियर लीग भी शुरू होने वाला है। 6 फ्रेंचाइजी टीमों के टूर्नामेंट VPL का यह शुरुआती सत्र होगा, जो 22 से 31 मई के बीच सेंट विंसेंट के आर्नोस वेले स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स में खेला जाएगा। इसके अलावा कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के बाद ऑस्ट्रेलिया में 6 जून से डार्विंग एवं जिला क्रिकेट प्रतियोगिता के T20 टूर्नामेंट के साथ पहली बार क्रिकेट खेला जाएगा।
लेकिन इस टूर्नामेंट में कुछ चीजों पर नियंत्रण भी किया जाएगा, जैसे खिलाड़ियों को लार या पसीने से गेंद को चमकाने की स्वीकृति नहीं होगी और डार्विन क्रिकेट प्रबंधन समूह गेंद को चमकाने के विभिन्न विकल्प तलाश कर रहा है, जहां अंपायरों की मौजूदगी में वैक्स की पॉलिश लगाना भी शामिल है। साफ है, इस तरह से दुनिया भर में खेलों का शुरू होना एक फैंस के लिहाज से जरूर खुशी देता है। ऐसे में इंडियन फैंस भी उम्मीद कर रहे होंगे कि जल्द ही भारत में लॉकडाउन खत्म होकर सब जल्दी नॉर्मल हो और वो अपने फेवरेट सितारों को मैदान पर देख सकें।